बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब यह पैगाम आपकी जिंदगी तक पहुंचा है तो यह यूं ही नहीं पहुंचा। यह एक लफ्ज नहीं, एक एहसास है। यह एक आवाज नहीं, एक रोशनी है जो अंधेरे के लंबे सफर के बाद आपकी रूह के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। यह वह लम्हा है जब किस्मत की सोई हुई तहरीर जाग रही है और मुकद्दर की किताब में रहमत की स्याही फिर से बहने लगी है। यह कोई आम घड़ी नहीं, बल्कि वह सांस है जिसमें ऊपर से नूर उतरता है और नीचे दिलों को सुकून मिलता है। आपसे कहा जा रहा है कि इन अल्फाज को सिर्फ कानों से न सुनिए, बल्कि दिल की गहराई में उतार लीजिए, क्योंकि जो बात दिल में उतरती है वही तकदीर बनती है। बहुत वक्त से जो दुआएं आधे रास्ते में ठहर जाती थीं, जिन आहों ने आसमान तक पहुंचकर भी जवाब न पाया, आज उनके लिए दरवाजे खुल रहे हैं। यह वह घड़ी है जब बंद रास्तों पर दस्तक नहीं, बल्कि खुद ब खुद खुलने की आवाज सुनाई देगी। आपके घर के आंगन में जो बेचैनी ठहरी हुई थी, जो खामोशी बोझ बन चुकी थी, वह अब धीरे धीरे रुखसत होने लगी है। रहमत का साया आपके घर की दीवारों पर उतर रहा है। दिलों के बीच जो फासले थे, जो बात बात पर दिल टूट जाते थे, अब उनकी जगह मोहब्बत की नरमी ले रही है। आप महसूस करेंगे कि वही घर, वही लोग, वही हालात, लेकिन हवा बदल गई है। यह बदलाव इंसानी तदबीर का नहीं, रब्बानी करम का असर है। आपसे कहा जा रहा है कि इस पैगाम को अधूरा ना छोड़िए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मुकम्मल सुनी जाएं तभी मुकम्मल असर दिखाती हैं। जो बीच रास्ते में रुक जाता है वह उस नूर से महरूम हो जाता है जो आखिर तक पहुंचने वालों का नसीब बनता है। यह एक मोड़ है जहां से पीछे वही लौटता है जो अपने हिस्से की रहमत खुद छोड़ देता है। अब जरा अपने गुजरे हुए दिनों को याद कीजिए। वे रातें जब आंखों में नींद नहीं थी और दिल सवालों से भरा हुआ था। वे दुआएं जो टूटे हुए दिल के साथ मांगी गई थी। वे सजदे जिनमें आंसू ही जवाब बनकर गिरते थे। आपको लगता था कि शायद आपको नहीं सुना जा रहा, शायद आपकी पुकार किसी को छू नहीं रही, मगर हकीकत यह है कि हर आंसू गिना गया, हर आह संभाली गई और हर सब्र को उसकी जगह मिलनी ही थी। अब वही सब्र रंग दिखाने लगा है, वही इंतजार फल बनने लगा है। जो बोझ आपकी छाती पर रखा था वह अब पहले से हल्का महसूस होगा। जो रास्ते आपको डराते थे वही अब उम्मीद की तरह सामने आएंगे। यह बदलाव अचानक नहीं लगेगा, मगर जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि किस तरह खामोशी से आपकी तकदीर ने करवट बदली। आपके लिए कहा जा रहा है कि आने वाला वक्त सुकून की खुशबू लेकर आएगा। आपके घर में वह इत्मीनान ठहरेगा जो दौलत से नहीं बल्कि रहमत से मिलता है। वह बरकत उतरेगी जो थोड़े को बहुत बना देती है और बहुत को भी दिल से लगा देती है। आप देखेंगे कि जिंदगी की रफ्तार वही है मगर थकान नहीं रही, जिम्मेदारियां वही हैं मगर बोझ नहीं रहा। यह पैगाम आपको याद दिला रहा है कि आप अकेले नहीं थे, न हैं न रहेंगे। जब आप समझते थे कि सब साथ छोड़ चुके हैं, तब भी ऊपर से निगहबानी जारी थी। आपको टूटने नहीं दिया गया, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए बचाकर रखा गया था। यह वह वक्त है जब आपको अपनी कीमत समझनी है, अपनी रूह की ताकत पहचाननी है। आपके दिल में अब एक अजीब सी तसल्ली उतरने लगेगी। बिना किसी वजह के चेहरे पर ठहरने वाली शांति, बिना किसी खबर के मिलने वाली उम्मीद। यह उसी रहमत की निशानी है जो आपके इर्द गिर्द अपना घेरा बना रही है। आप महसूस करेंगे कि हालात वैसे ही हैं, मगर दिल का नजरिया बदल गया है, और जब नजरिया बदलता है तो तकदीर भी बदल जाती है। आपसे कहा जा रहा है कि इस लम्हे को मामूली ना समझिए। हर किसी की जिंदगी में ऐसा वक्त नहीं आता जब उसे यूं पुकारा जाए, यूं याद किया जाए, यूं रहमत का हकदार ठहराया जाए। यह इस बात की दलील है कि आप उस रास्ते पर थे, भले ही लड़खड़ाते हुए, मगर दिल से सच्चे थे। और सच्चाई देर से सही मगर खाली हाथ नहीं लौटती। अब अपने दिल में यह यकीन उतार लीजिए कि जो आने वाला है वह पहले से बेहतर है। जो रुक गया था वह चल पड़ेगा, जो बिखर गया था वह संवरने लगेगा, और जो सूना पड़ा था वहां जिक्र की रोशनी फैलने लगेगी। यह शुरुआत है, आखिर नहीं। यह दरवाजे का खुलना है, मंजिल नहीं। इस एहसास के साथ आगे बढ़िए कि आप पर जो रहमत उतर रही है वह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके घर, आपके अपनों और उन सब के लिए है जो आपके दायरे से जुड़े हैं। आपकी शांति दूसरों का सुकून बनेगी, आपकी बरकत दूसरों की उम्मीद बनेगी, और आपकी कहानी किसी और के सब्र की मिसाल बनेगी। अब इस लम्हे को दिल में संभाल लीजिए, इसे खोने मत दीजिए, क्योंकि कुछ नेमतें आवाज नहीं करती, बस महसूस की जाती हैं।
जो महसूस कर ली जाए वही हमेशा के लिए जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। जब यह एहसास दिल में उतर जाए कि ऊपर से निगाह है, तो इंसान के कदम खुद ब खुद संभलने लगते हैं। अब वह डर जो हर फैसले से पहले दिल को जकड़ लेता था, धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। आपको महसूस होगा कि वही मुश्किलें अब पहले जैसी भारी नहीं रही। कारण यह नहीं कि वे खत्म हो गई हैं, बल्कि इसलिए कि अब दिल को सहारा मिल गया है। सब्र की एक मीठी लहर रूह के भीतर बहने लगी है और तवक्कुल की ठंडी छांव सोचों को सुकून दे रही है। अब आपको यह सिखाया जा रहा है कि सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं, बल्कि भरोसे का दूसरा रूप है। सब्र वह चिराग है जो अंधेरी रात में भी जलता रहता है, बिना यह पूछे कि सुबह कब आएगी। और जब सब्र तवक्कुल से मिल जाता है तो इंसान का बोझ आधा हो जाता है। अब जो गर्ज की फिक्र आपको रातों को जगाए रखती थी, वह धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने लगेगी। जो रिश्ते बात बात पर टूट जाते थे, उनमें फिर से नरमी उतरने लगेगी। आप देखेंगे कि जिन चेहरों पर सख्ती थी, वहां अब मुस्कुराहट ठहरने लगी है। जिन बातों में तंज होता था, उनमें अब दुआ की मिठास घुलने लगी है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए हैं। जब दिल खुलता है तो रहमत अंदर आती है, और जब रहमत आती है तो तंगी बाहर चली जाती है। आपसे कहा जा रहा है कि इस पैगाम को अपने अंदर जिंदा रखिए। इससे सिर्फ सुनकर भूल मत जाइए, बल्कि इसे अपने लहजे, अपने रवैये, अपने बर्ताव में उतारिए। जब आप दूसरों से बात करें तो आपके अल्फाज में वह नरमी हो जो दिलों को जोड़ती है। जब आप किसी को देखें तो आपकी निगाह में वह रहम हो जो टूटे दिलों पर मरहम बन जाए। और जब यह एहसास आपसे जुड़ जाए तो इसे अपने अपनों तक पहुंचाइए। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, सब तक। क्योंकि जो नेमत बांटी जाती है वह घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। जब आप किसी को यह तसल्ली देंगे कि ऊपर से रहमत उतर रही है, तो उस तसल्ली का पहला असर आपके अपने दिल पर पड़ेगा। यही वह राज है जिससे बरकत कई गुना हो जाती है। आपके घर का माहौल अब बदलने लगेगा। दीवारें वही होंगी, छत वही होगी, मगर हवा में एक नई खुशबू होगी। नकारात्मक सोच जो हर बात में डर ढूंढ लेती थी, अब धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी। उसकी जगह उम्मीद के अल्फाज घर में गूंजने लगेंगे। सुबह की शुरुआत बेचैनी से नहीं, बल्कि शुक्र के एहसास से होगी। रात का सन्नाटा डर नहीं, बल्कि इत्मीनान देगा। आप महसूस करेंगे कि आपके घर में जिक्र की एक खामोश लहर बह रही है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के। दिल अपने आप ऊपर की तरफ झुकने लगेगा। होंठ अपने आप उन अल्फाज को दोहराने लगेंगे जिनमें सुकून छुपा है। ये वही माहौल है जहां से फरिश्तों की आमद होती है और जहां से परेशानी चुपचाप रुखसत हो जाती है। आपके चारों तरफ एक हिफाजत का घेरा बन रहा है। ऐसा नहीं कि मुश्किलें आएंगी ही नहीं, बल्कि यह कि वे आपको तोड़ नहीं पाएंगी। जो रुकावटें रास्ता रोकने आती थीं, वे खुद रास्ता छोड़ देंगी। जो लोग आपके खिलाफ सोचते थे, उनकी सोच ही बिखर जाएगी। क्योंकि जब ऊपर से मदद हो तो नीचे की चालें बेअसर हो जाती हैं। यह लम्हा खास है और यह हर किसी को नहीं मिलता। बहुत से लोग जिंदगी गुजार देते हैं, मगर इस एहसास तक नहीं पहुंचते कि उनका रब उनसे कितना करीब है। आपको यह एहसास इसलिए दिया गया क्योंकि आप अंदर से इसके लिए तैयार थे। आपके सब्र ने, आपकी खामोश दुआओं ने, आपकी टूटी हुई उम्मीदों ने मिलकर यह रास्ता बनाया है। अब आपके अंदर एक नई ताकत जागने लगी है। आप छोटी छोटी बातों से बिखरेंगे नहीं। जो पहले एक छोटी परेशानी को पहाड़ बना देती थी, वह अब बस एक पत्थर लगेगी। आपकी नजर अब बड़े मकसदों पर टिकने लगेगी। आपकी सोच फैलने लगेगी। आप डर के दायरे से बाहर निकलकर हौसले की खुली हवा में सांस लेने लगेंगे। आपसे यह भी कहा जा रहा है कि इस बदलाव को कायम रखने के लिए दिल, जबान और अमल को पाक रखना जरूरी है। दिल में हसद न पनपने दें, जबान से किसी का दिल न तोड़ें और अपने अमल से किसी को चोट न पहुंचाएं। जब यह तीनों एक सुर में चलने लगते हैं तो रहमत ठहर जाती है, वरना नेमतें भी रुखसत हो जाती हैं। अब आपके घर में वह एकता जन्म लेगी जिसे लोग देखकर हैरान होंगे। झगड़ों की जगह बातचीत होगी, शिकायतें कम होंगी, समझ बढ़ेगी। बच्चे हंसी की आवाज से घर भर देंगे। बुजुर्गों के चेहरों पर सुकून की गहरी लकीरें उभर आएंगी। यह सब किसी जादू से नहीं, बल्कि उस रहमत से होगा जो आपने अपने दिल से कबूल की है। आपके लिए यह भी कहा जा रहा है कि यह बदलाव रुकने वाला नहीं है। यह कोई अस्थायी लहर नहीं, बल्कि एक बहता हुआ दरिया है। अगर आप इसके साथ चलेंगे तो यह आपको दूर तक ले जाएगा। अगर आप इससे मुंह मोड़ लेंगे तो यह भी आगे बढ़ जाएगा।
इसलिए अपने कदम जमा कर रखिए और भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहिए। अब आपकी जिंदगी में वह लोग भी आएंगे जिनसे मदद की उम्मीद नहीं थी। पुराने रिश्ते जो समय के साथ धुंधले पड़ गए थे, फिर से जिंदा होने लगेंगे। नए मौके ऐसे आएंगे जैसे दरवाजे पर खुद दस्तक दे रहे हों। यह सब उस तदबीर का हिस्सा है जो ऊपर से आपके लिए लिखी जा रही है। आपकी शख्सियत में भी निखार आएगा। आपकी मौजूदगी से लोग सुकून महसूस करेंगे। आपकी बातों में असर होगा और आपकी खामोशी में भी एक वजन होगा। लोग आपसे मशवरा चाहेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। यह इज्जत किसी ओहदे से नहीं बल्कि उस नूर से आएगी जो अंदर से बाहर झलकता है। अब यह जरूरी है कि आप इस नूर की हिफाजत करें। इसे गुरूर में न बदलने दें, इसे दूसरों से बेहतर होने का हथियार न बनाएं। इसे विनम्रता में ढालें, सेवा में ढालें, मोहब्बत में ढालें, क्योंकि जो नूर झुककर चलता है वही ज्यादा दूर तक जाता है। यह हिस्सा आपकी जिंदगी के उस मोड़ की निशानी है जहां से आप पीछे नहीं सिर्फ आगे देखेंगे, जहां डर नहीं सिर्फ यकीन होगा, जहां शिकायत नहीं सिर्फ शुक्र होगा और जहां टूटन नहीं सिर्फ जुड़ाव होगा। अब इस एहसास को अपने साथ रखिए, क्योंकि आगे का सफर इसी रोशनी में तय होना है। अब जब दिल में ठहराव आ चुका है तो जहन भी एक नई दिशा पकड़ने लगता है। वह बेचैनी जो हर छोटी बात को बड़ा बना देती थी, अब खुद सिमटने लगती है। आप महसूस करेंगे कि जो परेशानियां पहले आपको घेर लेती थीं, अब वे दूर से दिखाई देती हैं, जैसे उनका असर कम हो गया हो। यह बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू हुआ है। जब अंदर की दुनिया संवरती है तो बाहर की दुनिया अपने आप रास्ता बदल लेती है। अब आपकी सोच छोटे डर के दायरे से निकलकर बड़े मकसद की तरफ बढ़ रही है। आप अब यह नहीं पूछते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह महसूस करने लगे हैं कि मुझे इससे क्या सिखाया जा रहा है। यही वह मोड़ है जहां इंसान शिकवा छोड़कर समझ की राह पकड़ लेता है, और जब समझ आ जाती है तो बोझ भी हल्का हो जाता है। आपके लिए यह ऐलान किया जा रहा है कि जो काम रुके हुए थे, जिन बातों में देर होती जा रही थी, वे अब अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ेंगे। जिन फाइलों पर धूल जम गई थी, जिन इरादों पर समय की गर्द बैठ गई थी, अब वे फिर से साफ होने लगेंगे। यह कोई हड़बड़ी में आने वाला बदलाव नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा कि हर चीज अपने सही वक्त पर सही जगह पर फिट होती चली जाएगी। जो लोग आपके रास्ते में दीवार बनकर खड़े थे, वे खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगेंगे। कुछ अपनी चालों में उलझ जाएंगे, कुछ अपनी ही बातों में हार मान लेंगे। आपको उनसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब ऊपर से मदद उतरती है तो नीचे की रुकावटें अपने आप ढह जाती हैं। आप बस सीधे चलते रहिए, रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। अब आपकी जबान में एक असर उतरने वाला है। आपकी बातों में सच्चाई की गूंज होगी और आपकी खामोशी में भी एक पैगाम छुपा होगा। लोग आपको सुनना चाहेंगे, आपकी राय को अहमियत देंगे। यह इज्जत किसी चालाकी से नहीं, बल्कि उस सफाई से आएगी जो आपके दिल और लहजे में झलकने लगी है। लेकिन इस इज्जत के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है। आपसे कहा जा रहा है कि अपने दिल को हर उस चीज से पाक रखें जो इसे भारी बनाती है। हसद, गुस्सा, बदगुमानी, इन सबको दिल के दरवाजे पर ही रोक दीजिए, क्योंकि ये वो कीचड़ हैं जिनमें नूर भी उतरकर धुंधला हो जाता है। जब दिल साफ रहता है तो रहमत ठहरती है। आपकी जबान भी अब अमानत है। जो अल्फाज आप बोलते हैं वे सिर्फ आवाज नहीं, असर बन जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके लफ्ज किसी को तोड़े नहीं बल्कि जोड़ें। किसी की गलती पर तंज ना हो बल्कि दुआ हो, किसी की कमजोरी पर हंसी ना हो बल्कि सहारा हो। यही वह तरीका है जिससे नेमतें कायम रहती हैं, और आपका अमल यानी आपका बर्ताव वह आईना है जिसमें आपकी रूह झलकती है। अगर आपके अमल में नरमी होगी तो आपकी मौजूदगी से सुकून फैलेगा। अगर आपके अमल में सख्ती होगी तो वही सख्ती रास्ता रोक लेगी। इसलिए अपने हर कदम को इस सोच के साथ उठाइए कि इससे किसी का दिल ना दुखे बल्कि किसी का बोझ हल्का हो। अब आपके घर का माहौल और ज्यादा रोशन होने लगेगा। आप देखेंगे कि वहां एक अजीब सी एकजुटता पैदा हो रही है। बात बात पर बिखरने वाले दिल अब पास आने लगे हैं। पुराने झगड़े अपनी अहमियत खोने लगे हैं। लोग एक दूसरे की बात सुनने लगे हैं, समझने लगे हैं। यह वह नूर है जो घर की छत से नहीं दिलों से उतरता है। आपके घर में जिक्र की रौनक बढ़ेगी। कभी किसी को बिना वजह अल्फाज दोहराते हुए पाएंगे, कभी खामोशी में भी एक सुकून महसूस होगा। यह वही रोशनी है जो फरिश्तों की आमद का रास्ता बनाती है। जहां यह रोशनी ठहरती है वहां फूट और डर टिक नहीं पाते। अब यह भी महसूस होगा कि जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे वे खुद अपने हाल में उलझ गए हैं।
उनकी बातें असर खोने लगी हैं, उनकी चालें बेनकाब होने लगी हैं। ये कोई बदला नहीं बल्कि इंसाफ की एक खामोश तस्वीर है। जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो गलत रास्ते अपने आप अलग हो जाते हैं। आपके लिए यह भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो आपको मिल रहा है वह सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके जरिए दूसरों तक पहुंचने के लिए है। आपकी मदद, आपका हौसला, आपकी दुआ, ये सब किसी और की जिंदगी में रोशनी बन सकते हैं। जब आप किसी और के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो आपके लिए राहें और चौड़ी हो जाती हैं। अब आपकी नजर जिंदगी पर बदल चुकी है। आप हर दिन को बोझ नहीं बल्कि एक मौका समझने लगे हैं। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, हर रात एक शुक्र के साथ विदा होती है। यह वह संतुलन है जहां इंसान न ज्यादा खुश होकर बहकता है, न ज्यादा गम में डूबता है। आपके अंदर एक स्थिरता आ रही है। हालात ऊपर नीचे होंगे मगर आपका दिल हर लहर के साथ डगमगाएगा नहीं। यह स्थिरता सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि इसके बाद कोई भी तूफान इंसान को जड़ से हिला नहीं सकता। अब आपके घर की रौनक दूसरों को भी दिखाई देने लगेगी। लोग पूछेंगे कि तुम्हारे यहां इतना सुकून कैसे है, और आप शायद जवाब न दे पाए, क्योंकि कुछ बातें बताई नहीं जाती, बस जी जाती हैं। यही वह हालत है जहां जिंदगी खुद एक दुआ बन जाती है। आपसे यह भी कहा जा रहा है कि इस हालत को बनाए रखने के लिए शुक्र को अपना हथियार बनाइए। जो मिला है उसके लिए दिल से शुक्र, जो नहीं मिला उसके लिए सब्र। जब ये दोनों साथ चलने लगते हैं तो इंसान कभी खाली नहीं रहता। अब यह दौर आपकी जिंदगी में एक स्थायी मोड़ बन रहा है। यह कोई गुजरने वाला मौसम नहीं बल्कि एक नई फिजा है। अगर आप इसे थाम कर रखेंगे तो यह आपको वहां तक ले जाएगी जहां डर का नाम भी नहीं होता। अब वह मरहला आ चुका है जहां जिंदगी सिर्फ संभलती नहीं बल्कि निखरने लगती है। आप महसूस करेंगे कि जो चीजें पहले अचानक होती थीं और दिल को हिला देती थीं, अब वे ठहर कर सामने आती हैं। हालात का मिजाज बदल गया है। जिंदगी अब आपको चौंकाती नहीं बल्कि समझाती है। यह वह वक्त है जब ऊपर से तय की गई तदबीर जमीन पर उतरने लगती है और इंसान हैरानी के बजाय इत्मीनान महसूस करता है। आपके चारों ओर जो रास्ते बंद दिखते थे वे अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। कुछ दरवाजे ऐसे खुलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। कुछ मदद ऐसे हाथों से आएगी जिनसे उम्मीद नहीं थी। पुराने जान पहचान वाले जो वक्त की गर्द में खो गए थे फिर से याद बनकर सामने आएंगे। ये सब यूं ही नहीं बल्कि उस हिसाब से हो रहा है जो बहुत पहले ऊपर लिख दिया गया था। अब आपकी सोच में एक अजीब सी सफाई आ गई है। आप बेवजह की चिंता को दिल में जगह नहीं देते। आप जानते हैं कि हर मसला आपके बस में नहीं, मगर हर मसले का हल ऊपर की निगाह में जरूर है। यह यकीन आपको हल्का बना देता है। आप चलते हैं मगर बोझ उठाकर नहीं, भरोसे के साथ। आपकी रूह में एक नई कव्वत जाग चुकी है। यह वह ताकत नहीं जो आवाज उठाकर दिखती है, बल्कि वह ताकत है जो खामोशी में भी हालात को मोड़ देती है। आपकी मौजूदगी से माहौल बदलने लगा है। लोग आपके पास बैठकर सुकून महसूस करते हैं। आपकी बातों में दिलासा होता है और आपकी खामोशी में भी राहत छुपी होती है। अब आपके घर का हाल ऐसा होने लगा है जैसे किसी ने वहां रहमत की चादर बिछा दी हो। घर के कोनों में जो उदासी छुपी रहती थी वह अब नजर नहीं आती। बच्चों की हंसी में एक मिठास है, बड़ों की बातों में ठहराव है। आप देखेंगे कि छोटे छोटे लम्हे भी अब भारी नहीं लगते बल्कि नेमत महसूस होते हैं। आपके दिल में अब नकारात्मक ख्याल टिक नहीं पाते। जैसे ही कोई भारी सोच आने की कोशिश करती है उसे कोई ना कोई रोशनी भगा देती है। यह रोशनी आपकी अपनी नहीं बल्कि उस जिक्र की है जो अब आपकी सांसों के साथ चलने लगा है। आप बिना सोचे समझे भी ऊपर को याद करने लगते हैं और यही याद सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। अब जिंदगी में अचानक बरकत के निशान दिखाई देने लगेंगे। थोड़ी सी कोशिश में ज्यादा नतीजा, कम साधनों में बेहतर गुजारा और सीमित वक्त में पूरे होने वाले काम। ये वह हालात हैं जिनमें इंसान समझ जाता है कि हाथ उसके हैं मगर काम किसी और की मदद से हो रहा है। आपका काम, आपकी मेहनत, आपका रोजगार, इन सब में अब एक नई रफ्तार आएगी। जो रुकावटें बार बार सामने आ जाती थी वे अब या तो हट जाएंगी या रास्ता बदल लेंगी। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही। जो बीज आपने सब्र के साथ बोए थे वे अब फल देने लगे हैं। आपके दुश्मन जो खुलकर या छुपकर आपके खिलाफ थे अब बेअसर होने लगे हैं। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ने लगी हैं। यह किसी बदले का ऐलान नहीं बल्कि उस हिफाजत की निशानी है जो ऊपर से मिली है। जब इंसान सही रास्ते पर चलता है
तो गलत रास्ते खुद उससे दूर हो जाते हैं। अब आपके दिल में दूसरों के लिए भी जगह बढ़ने लगी है। आप सिर्फ अपनी मुश्किलों तक सीमित नहीं रहे, किसी और का दर्द भी आपको छूने लगा है। आप मदद करने के मौके ढूंढते हैं और जब मदद करते हैं तो दिल और हल्का हो जाता है। यही वह रास्ता है जहां नेमतें रुकती नहीं बल्कि बहती रहती हैं। आपकी शख्सियत में एक नूरानी असर पैदा हो गया है। आपकी चाल में इत्मीनान है, आपकी आंखों में सच्चाई है और आपके चेहरे पर वह रोशनी है जो बनावट से नहीं आती। लोग आपको देखकर यह नहीं पूछते कि आपके पास क्या है, बल्कि यह महसूस करते हैं कि आप खुद एक सुकून हैं। अब यह भी होगा कि कुछ लोग आपसे जलेंगे, आपकी शांति उन्हें चुभेगी, मगर आपको उनसे उलझने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो अंदर से खाली होता है वही बाहर शोर मचाता है। आप अपने रास्ते पर चलते रहिए, आपकी खामोशी ही आपका सबसे मजबूत जवाब बनेगी। आपके घर में अब वह माहौल बन रहा है जहां इबादत बोझ नहीं बल्कि राहत बन जाती है। रातें डर की नहीं सुकून की होंगी, सुबहें हड़बड़ी की नहीं शुक्र की होंगी। ये वही दिनचर्या है जिसमें इंसान टूटता नहीं बल्कि जुड़ता है। आपके बच्चे एक अलग ही माहौल में सांस ले रहे हैं। उनके दिलों में डर नहीं भरोसा पनप रहा है। वे आपको देखकर सीख रहे हैं कि मुश्किल में घबराना नहीं बल्कि झुक जाना चाहिए। यह तालीम किताबों से नहीं हालात से मिलती है और आप उनके लिए वह जिंदा मिसाल बन चुके हैं। आपके बुजुर्गों के दिलों में भी अब ठहराव है, उनकी दुआओं में अब सुकून है, शिकायत नहीं। वे देखते हैं कि घर की फिजा बदल रही है और यह एहसास उन्हें अंदर से मजबूत बनाता है। यह वह बरकत है जो पीढ़ियों तक असर करती है। अब आपको यह समझ में आने लगा है कि असली दौलत क्या है। न वह जो अलमारी में बंद हो, न वह जो दिखावे में खर्च हो। असली दौलत वह है जो दिल को सुकून दे, रिश्तों को जोड़ दे और रात को चैन की नींद दे। और यह दौलत आपको मिल चुकी है। आपसे यह भी कहा जा रहा है कि इस हालत को बनाए रखने के लिए अपने इरादों को साफ रखिए। जो भी करें सच्चाई के साथ करें, जो भी मांगें अदब के साथ मांगें और जो भी मिले उसे शुक्र के साथ कबूल करें। यही वह संतुलन है जिसमें जिंदगी अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल दिखाती है। अब यह दौर आपकी जिंदगी में सिर्फ एक पड़ाव नहीं बल्कि एक नई पहचान बन रहा है। लोग आपको आपकी परेशानियों से नहीं बल्कि आपके सब्र और सुकून से पहचानेंगे। यह पहचान किसी नाम से नहीं बल्कि आपकी मौजूदगी से बनेगी। आगे भी इम्तिहान आएंगे क्योंकि जिंदगी बिना इम्तिहान के नहीं होती, मगर अब फर्क यह होगा कि आप टूटेंगे नहीं। आप जानते हैं कि हर अंधेरे के पीछे कोई ना कोई रोशनी छुपी है और यह यकीन ही आपको आगे बढ़ाता रहेगा। अब इस रोशनी के साथ चलिए, इसे अपने दिल में जगह दीजिए, अपने घर में फैलाइए और अपने बर्ताव में उतारिए, क्योंकि जब इंसान खुद बदल जाता है तो उसकी दुनिया भी बदल जाती है। और यही वह मरहला है जहां से सफर आसान और मंजिल करीब होने लगती है। अब यह सफर उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां बदलाव सिर्फ दिखाई नहीं देता बल्कि पहचान बन जाता है। अब आपकी जिंदगी में जो कुछ घट रहा है वह इत्तेफाक नहीं बल्कि एक चुनी हुई नेमत का सिलसिला है। आप महसूस करेंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे, वही चेहरा, वही आवाज, मगर अंदर कुछ ऐसा बदल चुका है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। यह वह नूर है जो इंसान को इंसान से ऊपर उठाकर इंसानियत की ऊंचाई पर ले जाता है। आपके दिल में अब एक अजीब सी यकीन की लहर ठहर गई है, ऐसा यकीन जो हालात से नहीं डगमगाता। जब सब कुछ ठीक चलता है तब भी शुक्र, और जब कुछ उलझता है तब भी भरोसा। यह वही हालत है जिसमें इंसान समझ जाता है कि उसकी जिंदगी किसी अनदेखे हाथ की अमानत है और वही हाथ उसे कभी जाया नहीं करता। अब आपकी पहचान सिर्फ आपके नाम से नहीं बल्कि आपके असर से होने लगी है। लोग आपको देखकर सुकून महसूस करते हैं। आपकी मौजूदगी में बातें हल्की हो जाती हैं, दिल खुलने लगते हैं। आप किसी को नसीहत नहीं देते फिर भी लोग सीख लेते हैं, क्योंकि जब अमल सच्चा हो तो वह बिना बोले भी दावत बन जाता है। आपका घर अब सिर्फ रहने की जगह नहीं रहा, वह एक ऐसी पनाह बन चुका है जहां दिलों को राहत मिलती है। जो भी वहां आता है वह कुछ हल्का होकर जाता है। दीवारों में वह ठंडक है जो झगड़ों को ठहरने नहीं देती। छत के नीचे वह दुआ है जो हर आने जाने वाले को छू लेती है। आपकी आंखें अब सिर्फ देखती नहीं पहचानती हैं। आप सच और बनावट का फर्क समझने लगे हैं। आप जानते हैं कि कौन सा रास्ता शोर का है और कौन सा सुकून का, और आपने सुकून का रास्ता चुन लिया है, भले ही वह थोड़ा तंग क्यों ना हो, क्योंकि अब आप जानते हैं कि चौड़ा रास्ता हमेशा सही मंजिल तक नहीं ले जाता।
आपकी जबान अब सिर्फ बोलने का जरिया नहीं बल्कि अमानत बन चुकी है। आप सोच समझकर बोलते हैं और जब चुप रहते हैं तो भी आपकी चुप्पी असर रखती है। आप किसी की बेइज्जती से खुद को दूर रखते हैं क्योंकि आपने सीख लिया है कि किसी को गिराकर ऊंचा होना असल ऊंचाई नहीं। आपके हाथ अब सिर्फ लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी उठते हैं। आप मदद करते हैं और उसे एहसान नहीं समझते। आप जानते हैं कि जो दिया जाता है वही असल में बचता है और जो रोका जाता है वही दिल को भारी कर देता है। अब आपकी रातें भी बदल चुकी हैं। जब सब सो जाते हैं तब आपके अंदर एक खामोश बातचीत शुरू होती है। वह बातचीत जिसमें शिकायत नहीं होती, बस एक जुड़ाव होता है। आप अपने बोझ रख देते हैं और बदले में हल्कापन ले लेते हैं। यही वह घड़ी है जब रूह सबसे ज्यादा सुकून पाती है। आपकी सुबह भी अब अलग होती है। आंख खुलते ही डर नहीं बल्कि शुक्र का एहसास होता है। आप जानते हैं कि आज का दिन भी उसी की निगाह में है जिसने कल को संभाला था, और यह यकीन ही दिन को आसान बना देता है। आपके बच्चे अब सिर्फ आपकी औलाद नहीं बल्कि आपकी हालत का आईना बन चुके हैं। वे आपकी खामोशी से सीखते हैं, आपकी सब्र से समझते हैं। उनके दिलों में डर नहीं बल्कि भरोसा पनप रहा है। वे जानते हैं कि मुश्किल आएगी मगर टूटेगी नहीं। आपके बुजुर्ग अब आपको देखकर इत्मीनान महसूस करते हैं। उनकी दुआओं में अब बेचैनी नहीं बल्कि तसल्ली है। वे जानते हैं कि घर की बागडोर अब ऐसे हाथों में है जो सख्ती से नहीं समझ से काम लेते हैं। अब आपकी जिंदगी में वह बरकत उतर आई है जो गिनी नहीं जाती, बस महसूस की जाती है। थोड़े में गुजारा, कम में सुकून और सादगी में रौनक। आप समझ चुके हैं कि ज्यादा पाने से ज्यादा जरूरी है सही पाना। आपके रास्ते में अब भी इम्तिहान आएंगे क्योंकि इम्तिहान बिना जिंदगी अधूरी है, मगर फर्क यह होगा कि अब आप घबराएंगे नहीं। आप जानते हैं कि हर इम्तिहान के साथ कोई ना कोई दरवाजा भी खुलता है और आप दरवाजों पर नजर रखना सीख चुके हैं। अब आपके लिए कहा जा रहा है कि आप चुने हुए हैं, मगर इस चुनिंदा होने में कोई घमंड नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी छुपी है। आपको इसलिए आगे बढ़ाया गया ताकि आप दूसरों के लिए रास्ता आसान कर सकें। आपको इसलिए रोशनी दी गई ताकि आप अंधेरे में भटकों को रास्ता दिखा सकें। आपकी मौजूदगी अब एक दुआ बन चुकी है। आपकी मुस्कान किसी के लिए हौसला, आपकी बात किसी के लिए सहारा और आपकी खामोशी किसी के लिए राहत बन जाती है। यह वही मुकाम है जहां इंसान खुद कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह जाता है। अब डर, शक और पुराने जख्म, ये सब आपकी जिंदगी के फैसले नहीं करेंगे। आप उन्हें पहचानते हैं मगर उन्हें हुकूमत नहीं करने देते। आपने उन्हें पीछे छोड़ दिया है क्योंकि अब आपके सामने एक साफ रास्ता है। यह रास्ता आसान नहीं मगर सुकून से भरा हुआ है। यह रास्ता तेज नहीं मगर सीधा है, और इस रास्ते पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता क्योंकि हर कदम पर निगाहबानी होती है। अब अपने दिल से यह वादा कीजिए कि आप पीछे नहीं मुड़ेंगे। आप उस इंसान की तरफ नहीं लौटेंगे जो हर बात से डर जाता था। आप उस सोच को नहीं अपनाएंगे जो आपको छोटा बनाती थी। आप आगे बढ़ेंगे सादगी के साथ, सच्चाई के साथ और भरोसे के साथ, क्योंकि अब आपकी जिंदगी एक नई सुबह में दाखिल हो चुकी है। एक ऐसी सुबह जिसके बाद रात डर लेकर नहीं आती। एक ऐसी सुबह जो कभी ढलती नहीं बस गहरी होती जाती है। अब चलिए इस रोशनी के साथ, इसे थामे रखिए, इसे बांटते रहिए और इसे अपनी पहचान बना लीजिए, क्योंकि जो रोशनी बांटी जाती है वह कभी कम नहीं होती और जो दिल से निकले वह कभी बेअसर नहीं जाता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।